नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आए हैं आप लोग के सामने वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन को लेकर। ठीक है, ये जो वीकली करंट अफेयर्स सेक्शन है वो आपका रिवीजन के वास्ते ये किया जाता है। ठीक है, हर दिन तो करंट अफेयर्स आता ही है और वही सब क्वेश्चंस को कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो प्रश्नों को छाट कर यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, तो आज जो है वो 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में जितने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी करना है। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं ये अपडेट पाने के लिए, जो भी न्यू अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन साइन को टैप कर ले। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, कम समय में आपका सारा जितना सारा मैं प्रश्न है वो सारा प्रश्न का आपका आंसर बताऊंगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा भी नहीं क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो हर दिन किया जाता है और अगर जो आप हमारे डेली करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा ही है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये बताइए कि अभी रिसेंटली जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक राज्य में, एक स्टेट में कुछ नियम आया है। ठीक है, लाइक कि 2 बच्चे ही पैदा करना है और 2 बच्चे जिन्हें जो पैदा करेंगे उनको जो भी गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम या फिर जितना भी प्रॉफिट का चीज़ आएगा लोगों के लिए तो वो उन्हें मिलेगा, अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ अभी रिसेंटली आया है, तो वो कौन से स्टेट में आया है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आपका जनसंख्या दिवस कब मनाया था, तो 11 जुलाई। एक मिलके हम 2 होते हैं। ठीक है, और 2 होते ही जनसंख्या बढ़ता है, आपको पता है, और एक मिलने से जनसंख्या बढ़ता है। एक नर एक मादा मिलता है तभी जनसंख्या बढ़ता है, तो ऐसा है, अलग चीज़ है लेकिन फिर सही बात है। याद करने का तरीका है, जैसे याद हो जाए आपको। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 46 कैंपगोड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप 46 कैंपगोड़ा हेरिटेज साइट्स? तो ये कर्नाटका में 46 कैंपगोड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फिल्म को हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया से जोड़ा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज रिसेंटली एडेड टू द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये पीके, आप लोग आमिर खान का मूवी पीके अवश्य देखे होंगे। ठीक है, काफ़ी शानदार मूवी है, तो ये पीके को ही हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में जोड़ा गया है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ये मूवी का बात है तो आप लोग कभी भूलिएगा भी नहीं, तो इस मूवी का नाम पीके है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिल्म में से किसने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? तो ये ज़ेला एवेंट गार्डे के द्वारा 2021 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है नहीं तो उसको उतना माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक का नाम बताएं? तो काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और अगर जो आपको पता है तो आप लोग सही करके जाओगे। ठीक है, तो नेम द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल? तो ये करीना कपूर खान। ठीक है, करीना कपूर खान जो है वो हाल ही में आई थिंक 2 बच्चे की माँ बनी है, दूसरे बच्चे की माँ बनी है, तो इन्हें अपने दूसरे बच्चे या एक तैमूर है, पता नहीं, छोड़िए वो तो एग्जाम में आएगा नहीं, बस ये पुस्तक का नाम आएगा कि द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक का नाम बताया। तो इसका बुक का नाम मतलब बुक का जो ऑथर है वो करीना कपूर खान है। ठीक है, तो ये अपना एक्सपीरियंस जो भी होता है, जो भी बच्चा पैदा करने में जो भी चीज़ें होती हैं उसको, वो सारा कुछ को ये डिराइव किए हैं इस बुक में। ठीक है, तो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो एक बार मंगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला मतलब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हो रहे महिला की विंबलडन एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? हु वॉन द रिसेंटली हेल्ड वुमेन्स विंबलडन सिंगल्स टाइटल्स? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जितना चाहो स्टार लगा सकते हो। ठीक है, ये सब प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न का जो महिला का जो विंबलडन विनर बने हैं वो एशला बाटी जी बने। कौन बने हैं? एशला बाटी। और जो मेल में बने कौन बने? नोवाक डी जोकोविच। हालांकि अभी आप लोग को
जोकोविच जी जो है वो थोड़ा सा आपके एग्जाम के प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम कर दिए हैं, मतलब याद करने की थोड़ा सा लोचा को कम किए हैं। जितना भी अभी रिसेंटली आपका ट्रॉफी हुआ है टेनिस का, वो सारे का खिताब जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, जितने सारे अभी रिसेंटली खिताब हुए सारे का विनर नोवाक डी जोकोविच रहे हैं। ठीक है, और ये फीमेल में एशला बार्टी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि श्री नितिन गडकरी ने किस नगर में देश के पहले NLG, ठीक है, LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी डिड श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट LNG फैसिलिटी? तो ये नागपुर में नितिन गडकरी जी के द्वारा ये जो आपका फर्स्ट LNG सुविधा का संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से किस विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है? द फॉलोइंग डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट बायोमेडिकल जीनोमिक्स हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ओरल कैंसर वेरिएंट। ठीक है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आपका ये फर्स्ट बायोमेडिकल जीनोमिक्स जो विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा किस द्वारा किया गया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कोपा अमेरिका 2021 के विजेता टीम कौन है? हु इज़ द विनर टीम ऑफ कोपा अमेरिका 2021? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो भी आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे ये प्रश्न का पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी रिसेंटली में ये गेम हुआ था, कोपा जो है एक फुटबॉल का गेम है। ठीक है, उसमें जो विनर रहे हैं वो अर्जेंटीना बने हैं। ठीक है, विनर कौन रहे हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैसा टीम था? मेसी का टीम था। ठीक है, तो मेसी का टीम था ना? हाँ, आई थिंक सो मेसी का टीम था। ठीक है, तो इसमें रनर कौन रहे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो अर्जेंटीना जो है वो कोपा अमेरिका 2021 की विनर रहा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया भर में आयुर्वेद में सबसे सम्मानित नाम वयोवृद्ध भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम इन आयुर्वेदा अक्रॉस द वर्ल्ड, द वेटरन इंडिया आयुर्वेदा डॉक्टर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज नेम? तो डॉक्टर पीके जी जो हैं वो दुनिया भर में आयुर्वेद में सबसे सम्मानित नाम थे, और ये इनका काफ़ी ज़्यादा एज होने के बाद इनका निधन हो गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, आ जाएगा आपके डॉक्टर पीके या फिर पीके का हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर रहेगा तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। तो ये जो है वो आयुर्वेद के बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे। ठीक है, इनका संबंध डॉक्टर का किस क्षेत्र है? आयुर्वेद, होम्योपैथी, लंफन दे देगा, तो आप लोग को चूज़ करना होगा कि वो किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो इनका क्षेत्र जो है आयुर्वेद है। ठीक है, आयुर्वेद है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी ने नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है? जो द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन्स हैज़ वॉन द विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल एट नंबर 1 कोर्ट? तो ये जो है वो आपका जूनियर वाला है, जूनियर वाला विंबलडन है जो कि भारतीय अमेरिकी, ठीक है, वो भारतीय मुल्क के हैं और अमेरिका में वो बसे हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो उनका नाम समीर बनर्जी है। समीर बनर्जी जो हैं वो नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से है, तो इसलिए ये प्रश्न पूछने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षा का समर्थन करने के लिए हर वर्ष मलाला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू सपोर्ट वर्ल्ड एजुकेशन? तो ये 12 जुलाई को हर वर्ष मलाला दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा मलाला जी को कब मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था? कैलाश सत्यार्थी और मलाला जी को दोनों साथ में मिला था। ठीक है, तो कब मिला था, इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो 12 जुलाई को हर वर्ष मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि विंबलडन 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द विंबलडन 2021? तो जैसे मैं पहले जिक्र कर दिया हूँ कि नोवाक जोकोविच जो है वो विंबलडन 2021 का खिताब जीत लिए हैं। ठीक है, तो भी मैं बताया ना कि ये जो विंबलडन ट्रॉफी जो है अभी रिसेंटली में हुआ है, तो ये सब जो है प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ जॉइंड द रेलवे मैप? ठीक है, तो ये मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है वो भारत का एक राज्य है जो रिसेंटली आपका 7 सिस्टर्स का राज्य है, जो रिसेंटली रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया, यानी मतलब वहाँ पे रेलवे का यातायात का सुविधा हो गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजली गिरने से मारे गए लोगों को परिवार को 5-5 लाख रुपए का
अनुग्रह राशि देने का घोषणा किया है। विद स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस टू एक्सग्रेटा ऑफ Rs 5 लाख इज टू द फैमिली दो स्किल्ड इन लाइटिंग स्ट्राइक्स। तो लाइटिंग स्ट्राइक्स में जो भी लोग लाइटिंग स्ट्राइक से जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, जो लोग अभी जान गया है, उनके परिवारों को राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, ताकि उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यूरो फाइनल के इतिहास में सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु बिकेम द ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ यूरो फाइनल्स? तो इनका नाम लियोनार्डो बोन्सी है। ठीक है, लियोनार्डो बोन्सी हैं, जो कि यूरो फाइनल के इतिहास में सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। आप लोग ये बताइए, गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है? रिसेंटली गोल्डन बूट जो आपका जो भी फुटबॉल का गेम हुआ है, वहाँ पे गोल्डन बूट का भी अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो वो कौन जीते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष यानी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच एक्टर एंड पॉपुलर मिमिक्री आर्टिस्ट हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 68? तो इनका नाम माधव मोधे है। ठीक है, माधव मोधे जी जो है वो एक लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार थे, जिनका 68 ईयर्स के उम्र में निधन हो गया। आप लोग गब्बर, मतलब गब्बर बोलते हैं, आप लोग ये शोले मूवी देखे होंगे, इसमें जो ठाकुर का जो आवाज़ निकालते थे, तो यही माधव मोधे जी निकालते थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर 2021 से भारत में निम्नलिखित में से किस टीके के निर्माण शुरू करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बिगिन मैन्युफैक्चरिंग व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग वैक्सीन इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 2021? तो ये स्पुतनिक भी, जो कि रसिया का वैक्सीन है, ठीक है, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर 2021 से इसका निर्माण भारत में करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? विच स्टेट प्लान्स टू लॉन्च द मातृ कवचम कैंपेन टू वैक्सीनेट प्रेग्नेंट वुमेन? ठीक है, तो अभी जितने भी आपका 18 से 45 या 45 से ऊपर जो लोग हैं, उनमें से अधिकांशतः लोगों को वैक्सीन मिल ही गया है। ठीक है, आई होप आप लोग भी वैक्सीन ले लिए होंगे। ठीक है, तो अब जो है कि जो दो मतलब लाइक 18 से नीचे के बच्चे हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं मिला है। जो लोग प्रेग्नेंट थी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी, उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये मातृ कवचम अभियान शुरू किया गया, जिससे गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला सुगम्य कोविड-19 वैक्सीन सोवाराना 2 किस देश द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट कंजुगेट कोविड-19 वैक्सीन सोवाराना 2 हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजीनियस बाय विच नेशन? तो ये जो है क्यूबा के द्वारा सोवाराना 2 वैक्सीन का स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि सोवाराना 2 जो है वो क्यूबा देश के द्वारा विकसित किया गया है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश के द्वारा किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026? तो ये इंडिया के द्वारा, भारत, हमारा प्यारा मुल्क भारत के द्वारा 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी की जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भाई, क्योंकि ये जो इसका आयोजन हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, और ये जो है वो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो काफ़ी बड़ी बात है कि भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अब फरवरी 2022 में किया जाएगा। यह किस राज्य में होने वाला था? ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 will be organized in February 2022. It was scheduled to be held in which state? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हरियाणा में होने वाला था। आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो था वो 2021 में होने वाला था, लेकिन ये आपका डेल्टा लहर के कारण ये जो है तो फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा वो हरियाणा राज्य में किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी के द्वारा कहाँ भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क बी सेटअप बाई एनटीपीसी? तो कच्छ के रन में, ठीक है, गुजरात के पास में ये कच्छ के रन है, वहीं पे जो है वो एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा सोलर पार्क का स्थापित किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह ने देश के पहले हरित
हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किए हैं? यूनियन मिनिस्टर श्री आर के इन विच स्टेट यूटीसी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश के पार्ट में गड़बड़ी है। तो ये जो है आपका यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह है, जो कि अभी इस्टेब्लिश किए हैं भारत कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो है वो लद्दाख में किया गया है। आर के सिंह के द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना का स्थापना किया गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कहाँ किया गया है, लद्दाख में किया गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 14 जुलाई 2021 को किस शहर ने एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? विच सिटी हॉस्टेड द एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन जुलाई 14, 2021, ठीक है। तो एससीओ का जो आपका विदेशी मंत्रियों का बैठक हुआ है, ठीक है, ये जो किया गया है दुशांबे में किया गया। कहाँ किया गया? दुशांबे में किया गया। दुशांबे किस कंट्री का कैपिटल है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सही प्रश्न है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान कितने खिलाड़ी शपथ लेंगे, ठीक है। देयर विल बी हाउ मेनी ओथ टेकर्स ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो 20 ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो 6 लोग जो है वो शपथ लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के समारोह के दौरान कुल 6 लोग शपथ लेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 100% प्रथम खुराक कवरेज प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकेम द फर्स्ट वन टू अचीव 100% फर्स्ट डोज कवरेज? तो काफ़ी शानदार प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लद्दाख जो है, लद्दाख यूटी जो है वो प्रथम खुराक कवरेज प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखें, यानी जो भी फर्स्ट डोज जो वैक्सीन मिलने वाला था वो सारे लोगों को, चाहे वो 45 से ऊपर हो, चाहे वो 80 से 45 हो, वो सारे लोगों को वहाँ पे फर्स्ट डोज प्रोवाइड की जा चुकी है। तो बिल्कुल आपको याद रखिए कि पहला जो यूटी बना है वो लद्दाख बना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बी स्टार्टेड? तो बिहार की राजधानी पटना में भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा? फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च भीम यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स इन विच कंट्री विच विल बी फर्दर स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज? तो ये भूटान में किया गया, ठीक है, भूटान में किया गया है, ठीक है। और ये जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है जो दोनों देशों के पड़ोसी देशों के बीच में सहयोग को और स्ट्रांग करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में एक प्रमुख तबलीशी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज अनवील्ड अ स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन अ प्रोमिनेंट तबलीस पार्क इन विच कंट्री? तो ये जॉर्जिया में विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जो हैं उनके द्वारा तबलीस पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जॉर्जिया में ये महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द 5th टाइम? ठीक है, तो ये 5th टाइम लगातार 5वीं बार जो बने हैं उनका नाम है शेख बहादुर देउवा। शेख बहादुर देउवा जी जो हैं वो 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? शेख बहादुर देउवा। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि 1983 विश्व कप विजेता भारत के पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? द 1983 वर्ल्ड कप विनिंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर पास्ट अवे द रिसेंटली, व्हाट वाज हिज नेम? तो इनका नाम यशपाल शर्मा है। ये जो है वो 1983 विश्व कप विजेता का पार्ट, मतलब जब विश्व कप हुआ था और जब इंडिया जीता था तो वो टीम का पार्ट थे
और इनका हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम इनका? यशपाल शर्मा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये ओबिचुरी का प्रश्न है और ओबिचुरी का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड? तो ये 17 जुलाई को, हर वर्ष 17 जुलाई को न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इंपॉर्टेंट डेट का जो प्रश्न होता है वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये इसका संबंध पूरे वर्ल्ड से है, इंटरनेशनल न्याय डे है, इंटरनेशनल जस्टिस डे है, तो इसलिए प्रश्न पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? विच कंट्रीज हैज रिसेंटली अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स? तो ये सिंगापुर के द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ठीक है, 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम, व्हाट वाज हर नेम? ठीक है, तो इनका नाम सुरेखा सीकरी था। ठीक है, सुरेखा सीकरी जो थे वो 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिए, सुरेखा सीकरी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन इजराइल? तो ये संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, UAE जो है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष रिसेंटली? ठीक है, तो ये रुद्राक्ष जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, जहाँ उसका नाम रुद्राक्ष है, उसका उद्घाटन किया गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रिसेंटली विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80? इनका नाम था ममनून हुसैन। ठीक है, ममनून हुसैन जी जो थे वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका जो है वो 80 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिए, क्या नाम इनका? ममनून हुसैन। ठीक है, ममनून हुसैन। अब अगला प्रश्न क्या है कि शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई के गोल्डन वीजा जारी किया गया है? आफ्टर शाहरुख खान एंड संजय दत्त, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज़ बीन इशूड गोल्डन वीजा बाय दुबई? ठीक है, तो ये सानिया मिर्जा जी को, ये शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद ये गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, इनके पति जो है वो दुबई में रहते हैं। आपका जो इनका पति क्या है, शोएब नहीं, क्या है यार, कुछ भी है, व्हाटएवर, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सानिया मिर्जा जी के पति दुबई में रहते हैं, तो इन्हें भी ये दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला ताकि ये भी वहाँ से जा सके, कोई इशू नहीं हो। ठीक है, तो ये जो हैं शोएब मलिक जी हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शोएब मलिक जो है दुबई में रहते हैं, तो इन्हें भी आपका गोल्डन वीज़ा मिल गया है कि जाइए मस्ती से आप लोग अपने हस्बैंड और वाइफ वहाँ पे रह सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ मडुडियाह रेलवे स्टेशन चेंज टू? तो इनका नाम, मतलब इस स्टेशन का नाम बनारस रखा गया है, जिसका पहले नाम मडुडियाह रेलवे स्टेशन था। ठीक है, मडुआडीह रेलवे स्टेशन था जिसका अब नाम बनारस हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य में देश का पहला अनाथ ATM पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन ATM हैज बीन सेट अप एज अ पायलट प्रोजेक्ट? तो पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया का फर्स्ट ग्रेन ATM का स्टार्टअप किया गया है और ये जो किया गया है वो हरियाणा में किया गया। जिस तरीके से हम ATM से पैसा निकालते हैं उसी तरीके से इस ATM से ग्रेन निकलेगा, अनाज निकलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ किया गया? हरियाणा में। अब अगला प्रश्न है कि 679 यानी 679 मेगावाट लोअर अरुण जल परियोजना विकसित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विच कंट्री हैज साइंड अ $1.3 बिलियन डील विद इंडिया टू डेवलप 679 मेगावाट
लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो है वो नेपाल के साथ में ये 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल का ये बीच में ट्रीटी हुआ है, जो कि 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि मिस्टर वंडरफुल पॉल अंड्रॉफ का हाल ही में निधन हो गया। वह एक क्या थे? मिस्टर वंडरफुल पॉल अंड्रॉफ पास्ट अवे रिसेंटली, ठीक है। मिस्टर वंडरफुल पॉल अंड्रॉफ पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज एन क्या, तो वो क्या थे? वह एक पहलवान थे, ठीक है। वह एक रेसलर थे। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, मिस्टर वंडरफुल जिनको बोला जाता था और इनका नाम पॉल अंड्रॉफ था। तो ये जो थे एक पहलवान थे। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि रियल टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ सहयोग किया है? स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद गूगल टू लॉन्च अ रियल टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में रियल टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए गूगल के साथ में ये सहयोग हुआ है, गूगल के साथ में ये कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस राज्य के दौरे, आज नहीं है वो कोई भी राज्य हो, मतलब आज नहीं वो कोई भी दिन हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस राज्य के दौरे पर जा रहे हैं जहां पे 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का उद्घाटन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिटिंग विथ स्टेट वेयर ही विल ले फाउंडेशन स्टोन एंड इनिग्रेट प्रोजेक्ट वर्थ RS 15 करोड़, ठीक है, 1500 करोड़, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1500 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के काशी में। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्यसभा सांसद को थावर चंद गहलोत की जगह पर राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया है? विच राज्यसभा MP हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा रिप्लेसिंग थावर चंद गहलोत? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आप अपने दिमाग में कहीं भी याद कर लीजिए कि पीयूष गोयल जी को थावर चंद गहलोत की जगह पे राज्यसभा सदन का रूप में नेता के रूप में नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल ये जो है वो VVI प्रश्न है। पीयूष गोयल जी को ये पदभार इस पद को संभाले हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द प्रसाद प्रोजेक्ट? तो ये वाराणसी में प्रसाद प्रोजेक्ट का परियोजनाओं का उद्घाटन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइट्स बुक है, इसका नाम उर्दू पोएट्स एंड राइट्स है, जो जेम्स ऑफ डेकन किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेकन जो है बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोट द बुक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेकन? तो ये जो है JS इफ्तेखार के द्वारा उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेकन्स पुस्तक लिखा गया, ठीक है। तो ये जो था वो आपका वीकली करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ठीक है। और ये जो वीकली करंट अफेयर्स का सेक्शन था वो 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो यहाँ पे आपको कंक्लूड किया करके लाया गया था और आप लोग के बीच ये दिया गया था, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी लाभ हो सके। और वीडियो के रास्ते बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।